अच्छा, वो जो मेल आई थी पीके की, उनमें तुमने रिवॉर्ड दे दिया था? यस मैम। ओके। अरे सर, अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैडम आप, नमस्ते मैडम। वो बस छोटा सा ब्रेक मिला था तो आराम करने आया था। मैं बस गेट पर आ ही रहा हूँ। अरे सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अहाना, आपके इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट। अरे मैडम, आपने ये क्या किया? इस 2 कौड़ी के गार्ड के आपने पैर क्यों छुए? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं? अरे इतनी बड़ी कंपनी में तुम जॉब करते हो, उसके बावजूद तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। सॉरी मैडम। अरे सर, मैं अहाना। आहाना, आहाना गोयल राइट? यस सर, पहचान लिया आपने? मैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। हाँ, कैसे नहीं पहचानता, तुम इतनी होनहार स्टूडेंट थी। यस सर, वो एक्चुअली सर इसी कंपनी में ना मैं बहुत अच्छी पोस्ट में हूँ, सीनियर, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया कि आज मैं इतने बड़े मुकाम पर हूँ। थैंक यू सो मच सर। उस वक्त तो इतने समझदार नहीं थे कि आपको थैंक यू बोल सके, लेकिन आज आज मैं आपको बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ आपकी वजह से। अरे तुम्हें चीज़ों मिलती भी क्यों नहीं? तुम इतनी होनहार, इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। मुझे तो पता ही था एक ना एक दिन तुम अच्छे मुकाम पे पहुंचोगी। और तुम्हें पता है, एक गुरु का हमेशा सपना होता है कि उसका शिष्य उसके गुरु से आगे जाए, उनका नाम रोशन करे, जो कि तुमने भी किया है और मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। मुझे आज इसकी बेहद खुशी है। मैं तो कुछ कर पाया नहीं, लेकिन मेरे स्टूडेंट आज इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे इससे बड़ी खुशी क्या ही मिलेगी। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। सर, आप तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो फिर आज आप इस सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में? मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैंने कोचिंग के टाइम पे सबको बताया था कि मेरी माँ को कैंसर है, और वक्त इतना बुरा आ गया कि उनके इलाज के लिए मुझे अपना कोचिंग सेंटर बेचना पड़ा, और पैसे वहाँ भी कम पड़ गए। फिर मैंने बैंक से लोन लिया, लेकिन बैंक का लोन समय पर ना भरने के कारण बैंक वालों ने मेरा घर जब्त कर लिया। पैसों की कमी के कारण मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, यहाँ तक कि अपने सगे भाई से भी पैसे मांगे, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। वो कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो कोई आपकी मदद नहीं करता। और देखो, बुरा समय इतना आया कि समय ने मेरी माँ को और मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। लेकिन सर, आप तो इतने पढ़े लिखे थे, तो आपको तो कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकती थी, तो फिर यही क्यों? छोड़िए ना मैडम, मिल लिए ना आप अपने गुरु से। चलते हैं अब, वैसे ही हम मीटिंग के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। तुम ना चुप ही रहो। तुम तो ऑफिस चलो, तुम्हें तब बताती हूँ मैं। अरे बेटा, ये सही तो बोल रहे हैं। तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई हो तो तुम्हारे पास कहाँ ही टाइम होगा। तुम जाकर अपना काम करो। काम मेरे चक्कर में अपना टाइम खराब कर रही हो। अरे नहीं नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और आप मुझे इस तरह मिले हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा वक्त निकालूंगी तो उसमें मेरे वक्त की बर्बादी नहीं होगी। मेरे लिए तो ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं आज आपसे मिल सकी। लेकिन सर, आप कब तक ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे? देखिए ना सर, भगवान ने हमें भी मिलवा दिया आज, तो किसी ना किसी रीज़न से ही मिलवाया होगा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप इतने समझदार हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, और आपकी जगह ऑफिस के बाहर नहीं, ऑफिस के अंदर है। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मेरी पोस्ट इतनी तो है कि मैं आपको एक अच्छी जॉब दे सकूँ। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला मैं तुम्हारे साथ इतनी बड़ी कंपनी में कैसे जॉब कर सकता हूँ? मैं तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। देखिए सर, प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए। और वैसे भी मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। आप इस जॉब के लायक हैं, सिर्फ इसलिए मैं आपको ये जॉब दे रही हूँ। और जैसे ही आपको जॉब मिलेगी ना, तो आप अपना लोन भी क्लियर कर पाएंगे। प्लीज़ सर, मेरी बात मान लीजिए और चलिए मेरे साथ। बेटा, शायद तुमने ठीक ही कहा है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। शायद अब मैं तुम्हारी वजह से अपना सपना फिर से जी सकूं, अपना लोन क्लियर कर सकूं, अपने इंस्टीट्यूट को फिर से शुरू कर सकूं, और तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाकर अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकूं। तुम्हारे जैसा शिष्य भगवान सबको दे। चलो।